नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज का युग जो है विज्ञान का युग है, अनुसंधान का युग है। और एक ऐसा ही अनुसंधान भारत में अभी एक आशा लेकर के सामने आया है कि वह अनुसंधान कैंसर को खत्म करने के लिए उपयुक्त है और उसे यूज किया जा सकता है। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने उसे कमर्शियल यूज की परमिशन दे दी है और उसके बाद अभी एक नई खबर आई है कि एक व्यक्ति ने उस कैंसर थेरेपी का या फिर कार टी सेल थेरेपी का उपयोग करके कैंसर से मुक्त हो गए हैं। तो इसलिए ये एक नई आशा लेकर के सामने आया है कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के लिए। और अगर हम बात करें तो हमारे देश के लिए भी ये एक नई और एक आशाजनक बात है, क्योंकि भारत में लगभग 8 लाख लोग लगभग हर साल कैंसर का शिकार होते हैं। इसलिए आज का ये टॉपिक जो है हमने उठाया है इंडियन एक्सप्रेस से। इसका टाइटल है टेकिंग कैंसर ऑन, होम ग्रोन थेरेपी अगेंस्ट डिजीज होल्ड प्रॉमिस। ये होम ग्रोन थेरेपी इसलिए है क्योंकि इसे इंडिया में डेवलप किया गया है, जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। काफी काफी ऐसे देश हैं जो इस थेरेपी को लेकर के अनुसंधान कर रहे थे। ठीक है, और ये थेरेपी पहले काफी जैसे यूएस, यूके और यूरोप जैसी कंट्रीज में मौजूद है, लेकिन अभी भारत ने अपने स्तर पे भी इसे डेवलप कर दिया गया है और अब ये भारत में भी मौजूद है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हमारा कार टी सेल थेरेपी के आसपास रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे कैंसर क्यों होता है और उसके बाद कैसे हमारा बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करता है और कैसे इस कार टी सेल थेरेपी की भूमिका रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो की भूमिका कुछ इस तरीके की रहेगी कि हम लोग पहले देखेंगे ये खबरों में क्यों है, उसके बाद हम देखेंगे कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है। ये आप देखेंगे, ये वाला आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, ये कॉलम से लिया गया है। जनरली कॉलम से आर्टिकल इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये लगभग 200 वर्ड्स के आसपास के आर्टिकल होते हैं, जितना आपको एग्जाम में लिखना होता है, और लिखने का तरीका भी कुछ इस तरीके का होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए इस तरीके के आर्टिकल्स हम लोग उठाते हैं जो कि छोटे रहते हैं, लेकिन आपका टॉपिक भी उसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट्स भी दिए जाते हैं। जब हम सवाल का आंसर लिखते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसमें एक दो फैक्ट लिख देंगे तो हमारे कह सकते हैं कि आंसर का वजन जो है वो बढ़ जाता है, हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कार टी सेल थेरेपी क्या है, इसका अवलोकन करेंगे और भारत में प्रभाव और चुनौतियां देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ भविष्य की दिशाएं निर्धारित करते हुए अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। ये खबरों में इसलिए है, जैसा कि मैंने बताया, कि भारत में काफी अनुसंधान चल रहे हैं। जब हम लोग कैंसर को लेकर के बात करते हैं तो कुछ ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, या फिर यूं कहें कि पारंपरिक ट्रीटमेंट है कुछ। जैसे कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, रेडिएशन से रिलेटेड थेरेपीज होती है। ठीक है, या फिर सर्जरी करके भी ट्यूमर को या कैंसर को निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा काफी अनुसंधान चलते रहते हैं। उसमें से आपको पता चलेगा कि कुछ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए या फिर इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ ड्रग्स बनाए जाते हैं, कुछ टारगेटेड ड्रग्स बनाए जाते हैं। टारगेटेड ड्रग्स का मतलब होगा कि वो एक पर्टिकुलर टारगेट पे जा करके वहां उन चीजों को या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें अनुसंधान में काफी वक्त से थी। तो ये टारगेटेड ड्रग्स या फिर इम्यून सिस्टम बूस्टिंग थेरेपीज, ये सब R&D में चल रहा था। और अभी एक नई थेरेपी सामने आई है जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी, जो कि काफी आशाजनक है, काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि इसमें अभी भारत में एक व्यक्ति ने इसका उपयोग करते हुए वो कैंसर से मुक्त हुए। इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी गेट्स रोलिंग, फर्स्ट पेशेंट इज कैंसर फ्री। अभी कुछ वक्त पहले भारत के ड्रग रेगुलेटर ने इसका कमर्शियल यूज भारत में अलाउ कर दिया गया था, और उसी के साथ पहले पेशेंट है डॉक्टर कर्नल VK गुप्ता, जिन्होंने ये थेरेपी ली और उससे ये स्वस्थ होकर के बाहर आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लेखक का क्या कहना है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। जैसा कि मैंने बताया स्टार्ट में, वो यही बात कर रहे हैं कि कैसे भारत में कैंसर को लेकर के पारंपरिक कौन कौन से ड्रग्स अवेलेबल है, पारंपरिक कौन कौन से उपचार अवेलेबल है। उसके बाद ये जो कार टी सेल थेरेपी है वो कैसे आशाजनक है, क्योंकि यहां देखिए ये जो थेरेपी है वो प्रॉमिस करती है इवन आपके हाई स्टेज कैंसर के में भी ये कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कैंसर की, तो क्या होता है कैंसर में? कैंसर में ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में आपकी सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो सेल ग्रोथ है या फिर आप यूं कहें कोशिकाएं जो है एक्स्ट्रा बनने लगती है। जहां जिस कोशिका की जरूरत है वो वहां मौजूद है, तब तक तो बात सही है।
लेकिन अगर वहां पे कुछ एक्स्ट्रा सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, उसके ऊपर कुछ स्पाइक्स टाइप रहते हैं, या कैंसर के सेल की, या अगर बाहर के एंटीबॉडीज की बात करें तो हर एक सेल होता है उसके ऊपर कुछ स्पाइक्स रहते हैं, या फिर यूं कहे कि कुछ प्रोटीन रहते हैं, रिसेप्टर रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर टी सेल होते हैं, टी कोशिकाएं होती है जो बेसिकली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया आक्रमण करता है, तो ये टी सेल सबसे पहले एक्टिव होते हैं, वो जा करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इनके ऊपर रिसेप्टर लगे हैं, वैसे ही टी सेल के ऊपर भी कुछ ऐसे एंटीना जैसे रिसेप्टर लगे होते हैं। अब ये जा करके इनके ऊपर अटैच हो जाते हैं और फिर इसमें से कुछ जहरीला पदार्थ निकलता है, वो उन एक्स्ट्रा ग्रोथ को या फिर उन वायरस को खत्म करने की कोशिश करता है। जब हमें कैंसर होता है तो कैंसर में भी ऐसा ही कुछ होता है कि कुछ एक्स्ट्रा सेल बन जाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे ही रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। अब जब ये टी सेल है, जैसे ही बॉडी में कुछ नया एंटीबॉडी, बॉडी में जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, तो ये टी सेल्स जाते हैं, इनके ऊपर के रिसेप्टर्स जाकर के उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं और जहरीला पदार्थ इनमें डाला जाता है और ये अपने आप वहां से ग्रोथ खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सेल की ग्रोथ काफी बड़ी होती है या काफी ज्यादा होती है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के जो टी सेल है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता, उसको ठीक नहीं कर पाता। अब उसकी वजह से ये बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते ये कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कैंसर के अंदर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो टी सेल का है, और इस थेरेपी के अंदर भी टी सेल के साथ हम लोग कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, और जिसकी वजह से ये थेरेपी कारगर साबित हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये चीजें बोली कि ये काफी प्रॉमिसिंग है, ठीक है। यूएस, यूरोप, चाइना जैसी कंट्रीज के पास R&D चल रही थी, उनके पास ये आप ये कहें कि ये प्रक्रिया पहले भी मौजूद थी, काफी महंगी थी। अब भारत के अंदर भी ये प्रक्रिया मौजूद है, और भारत में भी लगभग ये 40-42 लाख रुपए तक का खर्चा होगा, और कैंसर के लिए ये एक नया उपचार आपके सामने है। जब हम लोग बाकी देशों की बात करते हैं तो वहां पे लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता था। तो भारत में रिलेटिवली इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन फिर भी अगर जब हम भारत के काफी लोगों की बात करें या जनसंख्या की बात करें, तब भी ये काफी महंगा है, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिया है कि भारत में ये इंडिया ने इस लिस्ट को ज्वाइन कर दिया है, यूके, यूएस जैसी कंट्रीज में अपना स्थान बना लिया है, और हमारे भारत के ड्रग रेगुलेटर ने इसको अप्रूव भी कर दिया है और कमर्शियल यूज के लिए इसको अलाउ कर दिया था, और पहला यूज कर भी दिया गया है और इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कहाँ मौजूद है, टाटा मेमोरियल सेंटर एंड IIT बॉम्बे की लेबोरेटरीज में ये अभी अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट पेशेंट इन द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम कैंसर, जिसके बारे में मैंने बताया, डॉक्टर VK गुप्ता के बारे में यह बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, कार टी सेल थेरेपी के अंदर होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का शरीर है जिसमें कैंसर की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति के शरीर से ही हम लोग टी सेल निकाल देंगे। जो टी सेल मैंने आपको बताया कि उस कैंसर की ग्रोथ पे जाकर के उस पे लगेंगे और उनको खत्म करने का काम करना उनकी नियति होनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे। तो हम उन टी सेल को पहले बाहर निकालेंगे इस व्यक्ति के शरीर से, ठीक है, सारे नहीं, कुछ निकालेंगे अपने लेबोरेटरी यूज के लिए। फिर जब वो टी सेल्स हम लोग निकाल देंगे, फिर उसको लैब में ले जाया जाएगा। लैब में ले जाकर के क्या किया जाएगा, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा, जेनेटिकली कुछ इंजीनियरिंग की जाएगी, जेनेटिकली एडिट किया जाएगा। जेनेटिकली एडिट करने का मतलब है टी सेल के जीन्स को एडिट करेंगे हम अपने हिसाब से, ठीक है। अब वो अपना हिसाब क्या है, अपना हिसाब है कि कैसे जाकर के वो कैंसर के सेल्स को टारगेट करें, ठीक है। तो हम लोग उसको यहां जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे टू फाइंड एंड किल द कैंसर सेल, कि वो जाए कैंसर सेल्स को खोजे और उनको खत्म करे, ठीक है। अब जब वो उसको मॉडिफाई कर दिया, फिर उसके बाद हम उसको लैब के अंदर ग्रो करवाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है। जब उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि हमें लगता है कि अब ये कैंसर को वहां पे जाकर के उसके खिलाफ लड़ सकते हैं कैंसर के सेल से, तब हम इनको वापस पेशेंट के बॉडी के अंदर डाल देंगे। जब हम इसके पेशेंट्स के बॉडी के अंदर डालेंगे इस पे, तो हमने उसको तैयार ही इसीलिए किया है कि वो कैंसर के सेल को खोजे और वहां जाके उनको खत्म करे। तो फिर जैसे ही वो शरीर में जाएंगे, तो व्यक्ति के जिस भी पार्ट में कैंसर है वहां जाकर के कैंसर के सेल को अटैक करेंगे और उनको खत्म कर देंगे। अब ये टी सेल आपके शरीर में है, ठीक है, एक बार आपके वहां का कैंसर खत्म कर भी दिया, तो उसके बाद भी वो है तो आपके शरीर में। तो अगली बार अगर ऐसा कोई सेल ग्रोथ होता है या फिर कैंसर बढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर से उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वो आपके इम्यूनिटी का एक हिस्सा बन चुके हैं अब, ठीक है। सिंपल सी प्रक्रिया है कि सबसे पहले हम लोग टी सेल्स निकालेंगे,
उन टी सेल्स को लेबोरेटरी में जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, उनको एडिट करेंगे। एडिट किस लिए करना है कि कैंसर सेल को ढूंढे और उनको खत्म करें। फिर उसकी ग्रोथ करवाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनकी संख्या को बढ़ाएंगे लेबोरेटरी में, और जैसे ही उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि हमें लगेगा कि अब ये शरीर में जाकर कैंसर सेल को फाइट कर सकते हैं, उसको फिर से वापस इन्फ्यूज कर दिया जाएगा बॉडी में, और फिर वो वहां पे जाके कैंसर सेल को टारगेट करके उनको खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है कार टी सेल इम्यूनिटी या फिर आप ये कहें थेरेपी का। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए, इसमें टी कोशिकाओं को निकालना शामिल है। वे रोगी के शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया या इम्यून रेस्पॉन्स को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। ये टी सेल की बात हो रही है। ठीक है, टी सेल क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया था। उन्हें प्रयोगशाला में विकसित करना, जीन संपादन या जीन एडिटिंग के माध्यम से उन्हें कैंसर के खिलाफ तैयार करना और उन्हें रोगी के शरीर में वापस डालना शामिल है। ठीक है, ये सारे स्टेप लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, रोगी को एक जीवित दवा से मजबूत किया जाता है जो कैंसर के खिलाफ लगातार काम करती है। एक बार कैंसर खत्म होने के बाद भी वो आपके शरीर में रहेगी। अगर कैंसर का वापस खतरा होता है तो फिर से उसको खत्म कर देगा। ठीक है, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ये थेरेपी प्रत्येक रोगी के लिए अनुकूलित की जाती है। ठीक है, तो आप ये थेरेपी समझ चुके होंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस पैराग्राफ में मोस्टली इस थेरेपी के बारे में बात की गई है जो कि हम देख लिए हैं। अब बात करते हैं ये कितनी कारगर है। तो हालांकि भारत में पहला व्यक्ति ऐसा है जो कैंसर मुक्त हुआ है, लेकिन बाहर के देशों की बात करें तो एविडेंस ये है कि ये काफी कारगर है, और बाकी जो प्रक्रिया है जैसे कीमोथेरेपी वगैरह है तो उनके हिसाब से इनका साइड इफेक्ट भी काफी कम है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है कि इंडिया में इनका क्या प्रभाव है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए, भारत में प्रभाव और चुनौतियां। भारत में हर साल लगभग 8 लाख लोग कैंसर के शिकार होते हैं। ठीक है, विकसित देशों में कैंसर की मृत्यु पर महत्वपूर्ण गिरावट आई है। जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां मृत्यु में तो गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पे जब हम वैश्विक साउथ की या ग्लोबल साउथ की बात करें, विकासशील देशों के बारे में बात करें, तो वहां पे ऐसी घटनाएं और मृत्यु की दर बढ़ रही है। ठीक है, भारत में कैंसर का इलाज जो है काफी महंगा इलाज है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। ठीक है, जब हम इसी थेरेपी कार्ड थेरेपी की बात कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे घरेलू थेरेपी की लागत अमेरिका में इलाज का लगभग 10वां हिस्सा है। जैसा मैंने बोला कि अमेरिका में लगभग इसका इलाज 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास होता है, भारत में ये इलाज आपको 40 लाख रुपए में मिलेगा। हालांकि भारत की जनसंख्या के हिसाब से ये काफी महंगा है। ठीक है, हालांकि लगभग 40 लाख रुपए में यह देश के अधिकांश रोगियों की पहुंच से भी बाहर है। ठीक है, अब भविष्य के लिए आगे क्या हो सकता है, हमें करना क्या है कि ये इसका इक्विटेबल एक्सेस लोगों को मिले, मतलब गरीब से गरीब तबके तक भी ये प्रक्रिया पहुंचाई जा सके। उसके लिए क्या करना होगा कि जो साइंटिस्ट्स हैं उनको इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होगा, कि इसकी जो मूल्य है उसको, लागत को कम करना होगा। ठीक है, निरंतर अनुसंधान और विकास प्रयासों से आगे प्रकृति और लागत में कमी आने की उम्मीद है। अत्याधुनिक कैंसर उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए पहुंच और सामर्थ्य पर प्राथमिकता देना काफी महत्वपूर्ण है। तो आगे के लिए यही है कि हम इसकी लागत को कम करें, ताकि यहां से हमारे स्ट्रेटा का ये कहें कि इकोनॉमी का वो व्यक्ति जो काफी गरीब है या गरीब तबके से बिलोंग करता है, वो भी इसको यह अफोर्ड कर सके। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसकी लागत को धीरे धीरे कम करें। ठीक है, और जैसा अनुसंधान हो रहा है भारत में, वो काफी चांसेस है, हम लोग 4 करोड़ से 40 लाख तक आ चुके हैं, तो काफी चांसेस है हम इसको आगे भी कम करने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, तो मोस्टली आज के डिस्कशन में यही था कार टी सेल थेरेपी के बारे में जो कि हमने डिस्कस किया है। अब हम एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक रोगी के लिए कार्ट थेरेपी को कैसे अनुकूलित किया जाता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से कैसे उसको अनुकूलित किया जाता है वो देखेंगे। मानक उपचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके प्रयोगशाला में टी कोशिकाओं को निकालने और संशोधित करके, थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी देकर, दाताओं से पूर्व निर्मित टी सेल नमूनों का उपयोग करके। यहां बोला जा रहा है कि डोनर्स से पहले से आप लेके रखिए और फिर उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसको प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग करते हैं। जब अलग अलग करते हैं तो इसका मतलब है कि डोनर से नहीं ले सकते आप। ठीक है, उस व्यक्ति के ही शरीर से निकालना होगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल है जिसे आपको अटेम्प्ट करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को विराम देता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।